मुझे लेट स्टेज कैंसर का पता चला। मेरा आखिरी जन्मदिन पापा के साथ बिताने की एक ही इच्छा थी, लेकिन पता चला पापा की नई फैमिली बन चुकी है। दिल टूट गया। मैं माँ के पास गया, देखा माँ भी नई जिंदगी बना चुकी है। उस पल मुझे लगा मैं बिना घर का बच्चा हूँ। बचपन में माँ पापा रोज लड़ते थे, आखिरकार मैं टूटे परिवार का बच्चा बन गया। आधा साल पहले नाक से खून आने लगा, हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया मैं बहुत बीमार हूँ, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं हिम्मत करके पापा के घर गया। जैसे ही गुस्सा, पापा ने शिकायत की, तू बहुत देर से आया। उन्होंने मुझे छोटे भाई के जन्मदिन भूलने का इल्जाम लगाया, लेकिन उन्होंने भूल गए आज मेरा भी जन्मदिन था। उनकी खुशहाल फैमिली ऑफ 3 देखकर मुझे समझ आ गया इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने बहाना बनाया, स्कूल का काम बहुत है, माँ के पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। पापा से कहा 3 महीने बाद मुझे ले आना, लेकिन पापा ने अनसुना कर दिया। मैं चुपचाप मुड़ गया, उस घर से चला गया जो कभी मेरा नहीं था। मैं बचे हुए समय को शांति से बिताना चाहता था। बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, पूछा कुछ दिन रह सकता हूँ। बिना हिचकिचाहट वो मुझे लेने आ गया। देर रात तक मैंने कुछ नहीं खाया था। उसकी माँ ने तुरंत किचन में जाकर मेरे लिए गर्म नूडल्स बनाए। जब उसके पापा को मेरे नाक से खून आता दिखा, वे तुरंत गर्म तौलियां लेकर आए, धीरे से मेरे चेहरे को साफ किया। उस पल मैं खुद को नहीं रोक पाया, रो पड़ा। क्यों दूसरे माता पिता किसी और के बच्चे पर भी इतना प्यार दिखा सकते हैं, जबकि मेरे अपने माता पिता ने मुझे हमेशा अनदेखा किया। अगले दिन स्कूल में टीचर को पता चला मैं हॉस्पिटल गया था। वे मुझे ऑफिस में बुलाकर पूछने लगी क्या हुआ। मैंने अपनी हालत छुपाई नहीं, लेकिन उनसे कहा किसी को मत बताना। वे मान गई, मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैं गया, वे डेस्क पर बैठकर देर तक रोती रही। क्लास में लौटकर मैंने बेस्ट फ्रेंड के लिए जल्दी जन्मदिन गिफ्ट खरीद लिया था। उधर मेरे दादाजी को पता चला मैं पापा के घर से निकल गया हूँ। उन्होंने पापा पर दबाव डाला, मुझे वापस लाओ। पापा मना नहीं कर पाए, मजबूरन मान गए। ये सुनकर मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्सा हो गई। उनकी नजर में मैं खुद चला गया था, अब कभी वापस नहीं आना चाहिए। कुछ दिन बाद पापा और सौतेली माँ स्कूल के बाद मुझे लेने आए, लेकिन जैसे ही मुझे देखा, पहला शब्द था तू कितना बेइज्जत है। उन्हें नहीं पता था मेरे बैग में वो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था मुझे सिर्फ 3 महीने बचे हैं।